हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हो, देखने वाले हैं। ठीक है, और मैंने लिखा है कि रट लो आप। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से देख लो और रट लो। ठीक है, एग्जाम में डेफिनेटली आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मैंने ऐसे ही क्वेश्चन बनाए हैं जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन की संख्या 100 है, अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन को देख लेते हो ना, तो आप डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन आप ट्रिपल सी में आप एग्जाम में हल करके आओगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, मई में यानी कि 8 मई को जो एग्जाम है उसमें आपको एक यहाँ से आपको लाभ मिल सकता है इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन से ही चलता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके पास x86 लिखा गया, देख सकते हो क्या लिखा है, x86। यहाँ पे कंप्यूटर में कितने बिट का होता है। ठीक है, बिट पूछ रखा है कि x86 जो कंप्यूटर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कितने बिट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ बिट्स लिखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 48 बिट यानी कि 48 बिट एंड 32 बिट यहाँ पे राइट किया गया है, और ये 64 बिट राइट है, और ये 16 बिट राइट है यहाँ पे अभी। तो आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा x86 बिट, हम लोग किसको कहते हैं, जो ओल्ड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे, जैसे कि 32 बिट। ठीक है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आता है उसे x86 के नाम से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 बिट। ठीक है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम देखो 64 बिट में भी चलते हैं। ठीक है, अगर बिट की बात करें तो बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है, और एक मैक नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो आपका 48 बिट पे काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कंप्यूटर में लाइन दर लाइन कोड को कौन बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हो आप यहाँ पे, लाइन दर लाइन कोड को बदलता कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कंपाइलर होता है, लाइन बाई लाइन क्या करता है उसे मशीन भाषा में बदलता है, या फिर इंटरप्रेटर होता है, या फिर असेंबलर है, या फिर A+B दोनों है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे ये देखो ट्रांसलेटर की बात करा है कि लाइन दर लाइन कोड को बदलने का काम कौन करेगा, ट्रांसलेटर होगा, वही करेगा। तो ट्रांसलेटर तो यहाँ पे तीनों ही है। यहाँ पे कंपाइलर भी एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है, और इंटरप्रेटर भी है, और असेंबलर भी है। ठीक है, तो अगर आप इसे लाइन दर लाइन, ठीक है, आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो यानी कोड भाषा में, यानी कि लो लेवल से हाई लेवल भाषा में और हाई से लो में चेंज करना चाहते हो, तो जो कंपाइलर और यहाँ पे इंटरप्रेटर और असेंबलर ऑप्शन दे रखा है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा, इंटरप्रेटर ही है जो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, या लाइन दर लाइन क्या करता है, यहाँ पे किसी कोड को किसी दूसरे कोड में चेंज करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरप्रेटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ईमेल से डिलीट किया हुआ फाइल कहाँ स्टोर होता है। जब कभी भी आप ईमेल से किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो कहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, रिसाइकल मेल, ट्रैश मेल, इनबॉक्स एंड रिसाइकल बिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसमें भी राइट है, ट्रैश मेल में क्या होता है, स्टोर होता है। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस का सही फॉर्मेट कौन सा है, मतलब आईपी एड्रेस अगर आप लिखना चाहते हो तो उसको सही फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 12 लिखा गया है, कॉमा लगाया गया है, तो ये सही फॉर्मेट नहीं है, गलत है, ऐसे नहीं कभी भी आईपी एड्रेस को लिखा जाता है। बी दे रखा है यहाँ पे 12.10.10 फिर कॉमा लगा के 2 है, तो ये भी फॉर्मेट आपका सही नहीं है, ये भी आपका गलत है। यहाँ पे देख सकते हो पहले ही डॉट लगाया गया है, इसमें पहले डॉट नहीं होता है आईपी एड्रेस में। इस प्रकार से लास्ट में डी में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 12.10.10.2, मतलब यह आईपी एड्रेस बिल्कुल सही है, क्योंकि आईपी एड्रेस जो होता है हमेशा डॉट से क्या होता है, सेपरेटेड होता है। देख सकते हो यहाँ पे डॉट बीच में लगाया गया है इन सभी के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही आपका एक आईपी एड्रेस का सही फॉर्मेट माना जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि कौन से कंप्यूटर भाषा को कंप्यूटर भाषा की माँ कहा जाता है, मतलब कि कौन सी ऐसी कंप्यूटर की भाषा है जिसे कंप्यूटर भाषा की जननी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखोगे, पाइथन दे रखा है, एंड बेसिक है, और कोबोल है, और सी भाषा है। तो इसका अगर राइट आंसर आप जानना चाहोगे तो सी एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं को, ठीक है, सी भाषा से बहुत सारी भाषाओं का जन्म हुआ है, इसीलिए सी भाषा को कंप्यूटर की माँ भी, या फिर कंप्यूटर भाषा की माँ भी आप कह सकते हो, या जननी भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर की सही एक्सटेंशन क्या होगी, मतलब राइटर है और उसकी एक्सटेंशन पूछ रखा है कि सही एक्सटेंशन इसकी क्या होगी। ठीक है, राइटर की, तो राइटर की सही एक्सटेंशन पूछ रखा है यहाँ पे, तो .txt ऑप्शन दे रखा है, .ods है, .ppt है,
एंड डॉट ODT है। ये देखो .txt जो होता है वो नोटपैड की एक्सटेंशन होती है, .ods लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक्सटेंशन है, .ppt पावर पॉइंट की एक्सटेंशन है एंड .odt जो है वही आपकी राइटर की एक्सटेंशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसी तरीके से अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे है ईमेल सेंडर प्रोटोकॉल किसे कहा गया, मतलब ईमेल को सेंड करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे देखोगे 4 मिला है। एक HTTP है, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 एंड IMAP। यहाँ पे ईमेल सेंडर यानी कि भेजने वाले प्रोटोकॉल का नाम पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, मेल को सेंड करने का काम करता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा SMTP। ठीक है, ईमेल भेजने में काम आता है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे अभी अगला यहाँ पे क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन कौन सा है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने कौन सा सर्च इंजन बनाया है हाल ही में, गूगल है, याहू है या फिर बिंग है या अल्टा विस्टा। तो आपको बता दें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा इसका, क्योंकि बिंग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सर्च इंजन या है, आप ऐसा कह सकते हैं कि बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सर्च इंजन है लेटेस्ट टाइम पे। ठीक है, अगला ऑप्शन यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सही उदाहरण है, मतलब अब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सही उदाहरण क्या होता है इसमें। एक तो ऑप्शन दे रखा है कि लिंक, दूसरा दिया है नोटपैड होता है, तीसरा दिया है लोडर होता है और दूसरा दे रखा है लैंग्वेज होता है। ठीक है भाई, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सही उदाहरण जो होगा आपका क्या हो जाएगा, नोटपैड होगा। लिंकर देखो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, लोडर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है एंड लैंग्वेज भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नोटपैड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे है कंप्यूटर चालू होते ही जो पहली स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है। कंप्यूटर जब चालू होता है तो उसकी जो पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है, कंप्यूटर चालू होने पे जो पहली स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, बूट स्क्रीन, डेस्कटॉप, आइकन, मॉनिटर। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बूट स्क्रीन उसको कहते हैं। ठीक है, चालू होते ही दिखाई देता है तो बूट स्क्रीन होता है। ठीक है, अगर चालू होने के बाद दिखाई देता तो क्या ऑप्शन हो जाता, आपका डेस्कटॉप भी सही हो जाता। ठीक है, लेकिन चालू होने के बाद डेस्कटॉप दिखता है और चालू होते ही बूट स्क्रीन आपको क्या होती है, डिस्प्ले होती है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बूट स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और CCC में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को कहा जाता है वेब एड्रेस कहते हैं, ठीक है, साइड एड्रेस कहते हैं, यहाँ पे URL कहते हैं, यूआरएन कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को हम लोग URL के नाम से जानते हैं। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को यहाँ पे अभी, तो अगला क्वेश्चन है एक BRD ऑप्टिकल डिस्क, यानी कि BRD का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क, मीन एंड मैक्सिमम डाटा स्टोर कैपेसिटी क्या होगी, मतलब कम से कम और अधिकतम डेटा कितना स्टोर कर सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 10 से लेकर 25 GB तक, 25 से लेकर 128 GB तक, 20 से लेकर 40 GB तक और 407 GB तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 GB से लेकर कितना डाटा स्टोर कर सकता है BRD, 128 GB तक। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 25 GB से लेकर 128 GB तक का डेटा को एक BRD ऑप्टिकल डिस्क स्टोर कर सकता है। BRD का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे CP कमांड का प्रयोग लिनक्स में क्यों करते हैं। लिनक्स तो क्रिएट ए न्यू एम्प्टी फाइल, कॉपी फाइल और फोल्डर्स, डिलीट डायरेक्टरी एंड चेंज डायरेक्टरी। CP का मतलब होता है यहाँ पे कॉपी फाइल और फोल्डर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक अगले क्वेश्चन पे आप चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में आखिरी कॉलम का एड्रेस क्या होता है। आखिरी कॉलम आप जानना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में कि आखिरी कॉलम कौन सा है। तो XFD दे रखा है, देख सकते हो आप यहाँ पे, AMJ है और A1 है, 10,48,576 है। तो XFD जो होता है लास्ट एड्रेस ही है, लेकिन ये एक्सेल में होता है। ठीक है,
AMJ आप देख सकते हैं यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिब्रियोफिस कैल्क में जो कॉलम का आखिरी एड्रेस होता है वो AMJ ही होता है, ठीक है। और ये A1 जो लिखा है फर्स्ट कॉलम का एड्रेस होता है, तो आखिरी कॉलम का एड्रेस क्या हो जाएगा, AMJ हो जाएगा यहाँ पे अभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका AMJ, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस आधार पर चलते हैं? जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो किस आधार पर चलते हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है GUI, CUI एंड मैक एंड एप्लीकेशन। देखो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और सारी विंडो जो चलती है किस पे चलेंगी, GUI पे चलती है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन इसका सही होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन A, ठीक है, GUI पे विंडो चलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट राइटर में क्या होता है? राइटर में पोर्ट्रेट क्या है? रूलर है, स्टेटस बार है, ओरिएंटेशन है या पेज साइज है? तो इसका राइट आंसर है ओरिएंटेशन होता है, क्योंकि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो ही ओरिएंटेशन होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे आगे, तो लिब्रियोफिस कैल्क में इक्वल टू फ्लोर और 37,7 का उत्तर क्या होगा? 4 उत्तर दे रखा है, 42 है, 53 है, 25 है, 35 है। तो यहाँ पे फ्लोर का मतलब होता है कि अगर इस नंबर में हम 7 का टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो 7 के टेबल के अनुसार जो नीचे वाला नंबर आएगा वही उसका फ्लोर होता है। तो 7 के हिसाब से आप पढ़ो, 37 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 7 5 35 होता है और 7 6 42 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 35 होगा, यानी कि 35 होगा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ लिखा गया कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में नहीं कंसीडर किया जाता है? फाइल कंप्रेशन, वर्ड पैड, डिस्क स्कैनर एंड डिस्क क्लीनर, ठीक है। तो आपको बता दें यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो आपका वर्ड पैड नहीं होगा, बाकी यहाँ पे जितने भी लिखे गए हैं 3 वो सब किस में आ जाएंगे, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, LISP का पूरा नाम क्या होगा? ये प्रोग्रामिंग भाषा होती है LISP, ठीक है। लिस्ट यहाँ पे लिस्ट प्रोसेसिंग फुल फॉर्म होता है इसका, और आप देख सकते हो यही फुल फॉर्म ही पूछा ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट प्रोसेसिंग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी में यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। LISP का फुल फॉर्म लिस्ट प्रोसेसिंग होता है, ओके। चलते हैं आगे देखते हैं यहाँ पे भी। तो अगला क्वेश्चन पूछा है लिब्रियोफिस कैल्क में एक स्प्रेडशीट फाइल पर अधिकतम सीट क्या होती है, ठीक है। मतलब कि लिब्रियोफिस कैल्क में सीट की अगर हम सीट लेते हैं तो अधिकतम कितना ले सकते हैं? यहाँ पे दे रखा है 32,000, 10,000, 20,000 और कितना दे रखा है यहाँ पे अभी 15,000। लेकिन आपको बता दें लिब्रियोफिस कैल्क में पहले 32,000 सीट आप ले सकते थे, लेकिन अब के डेट में जो नया आपका आ गया स्प्रेडशीट लिब्रियोफिस कैल्क का, उसमें केवल हम 10,000 सीटों को ले सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही, 10,000 सीट ले सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा कि लिब्रियोफिस कैल्क में हम अधिकतम सीट की संख्या कितनी ले सकते हैं, 10,000 ले सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। मैं इसी तरीके से आगे यहाँ पे चलता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस के एक पेज को क्या कहते हैं? मतलब जो इम्प्रेस में पेज बनता है ना उसको क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं, या फिर स्लाइड कहते हैं, या फिर स्प्रेडशीट, ठीक है। तो जो भी आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में पेज बनाते हैं उनको हम लोग स्लाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? स्लाइड कहते हैं। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्लाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा है निम्न में से कौन सा एक एक्सटेंशन इम्प्रेस से संबंध रखता है? मतलब इसमें से कौन सा एक एक्सटेंशन है जो इम्प्रेस का होगा, ठीक है। .docx, .pptx, .odp एंड .ods। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ODP, यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इम्प्रेस की क्या होती है, एक्सटेंशन होती है, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिल रहा है निम्न में से कौन सा एक
यहाँ पे 12 है डेसिमल के बराबर है, मतलब 12 जो डेसिमल नंबर है इसके बराबर यानी इक्विवेलेंट कौन सा नंबर इसमें से होगा बाइनरी नंबर में। 110 लिखा है, 11000 है एंड 1100 है और 001 है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 11 यहाँ पे 00। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कैसे डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलते हैं, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो एडिट सेल की शॉर्टकट क्या होगी कैल्क में। सेल को एडिट करने की शॉर्टकट पूछ रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। शीट को एडिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एडिट सेल को एडिट करने के लिए हम लोग F2 बटन को यूज करते हैं। F2 बटन दबाएंगे तो सेल में लिखे गए कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, जो भी कुछ लिखा गया होगा उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर रखी गई डायरेक्टरी क्या कहलाती है। कह रहा है किसी फोल्डर के भीतर अगर कोई फोल्डर रखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, यानी कि डायरेक्टरी पूछा है तो डायरेक्टरी के हिसाब से बताएंगे। कह रहा है मेन फोल्डर कहते हैं, मेन डायरेक्टरीज कहते हैं, सब डायरेक्टरी कहते हैं एंड सब फाइल कहते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग, किसी डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी होती है तो उसे सब डायरेक्टरी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सब डायरेक्टरी कहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस दबाते हैं तो क्या होगा, डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट हो जाएगा, डिलीट रो, रो डिलीट हो जाएंगी, इंसर्ट अ कॉलम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉलम एक बन जाएगा कंट्रोल प्लस से और माइनस से क्या हो जाएगा तब डिलीट हो जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस दबा दीजिए सेलेक्ट करके कॉलम को, कंट्रोल दबा के माइनस दबाएंगे तो वो डिलीट भी हो सकता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे तो पूछा है इक्वल टू लेन कंप्यूटर एजुकेशन लिखा गया है, का उत्तर क्या होगा। लेन फंक्शन लगाया गया और लिखा गया है कंप्यूटर एजुकेशन, उसका उत्तर क्या होगा 20, 17, 18 और 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 18, क्योंकि कंप्यूटर की स्पेलिंग में जो अक्षर होते हैं 8 होते हैं, एजुकेशन में 9 होते हैं और बीच में एक स्पेसिंग लग गई है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इन टोटल अक्षरों को गिनेगा तो कितना उत्तर देगा वो यहाँ पे 18, क्योंकि कंप्यूटर में 8 अक्षर होते हैं, एजुकेशन में 9 और बीच में भी एक अक्षर बनेगा स्पेसिंग में। इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम अगर नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे अभी तो देखेंगे नंबर और टेक्स्ट दोनों को गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। नंबर हो और टेक्स्ट है, दोनों को अगर हमें काउंट करना है, ठीक है, तो किसका उपयोग करोगे आप, लेफ्ट फंक्शन का उपयोग करेंगे, टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग करेंगे, काउंट फंक्शन का, या फिर काउंटा। नंबर और टेक्स्ट दोनों गिनना है, देख सकते हो नंबर भी है और क्या है आपका टेक्स्ट भी है। यहाँ पे अभी नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करना है तो उसके लिए हम लोग काउंटा नाम का फंक्शन यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, काउंटा फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है SMTP प्रोटोकॉल किस नंबर पर कार्य करता है, मतलब इसका पोर्ट नंबर बताना है कि SMTP जो प्रोटोकॉल होता है कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है। 110 पे काम करता है, 25 पे या 80 पे या 16 पे। तो देख लो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 25 नंबर पर SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है वो 25 नंबर पोर्ट पे काम करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 नंबर पोर्ट पे काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है चेक जारी करने के बाद कितनी अवधि तक मान्य होता है, मतलब अगर हम चेक जारी कर देते हैं, कोई चेक आपने जारी कर दिया, ठीक है, तो कितनी अवधि तक उसको मान्य रख सकते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे देख सकते हो 2 महीने तक मान्य होता है, 5 महीने तक, 3 महीने तक और 15 दिन तक। तो चेक कितने दिनों तक यहाँ पे मान्य होता है, 3 महीने तक। ठीक है, यहाँ पे अभी इतना दिन तक वैलिड आपका रहता है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे CCV का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है कोड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है, कैप्चर वेरिफिकेशन वैल्यू एंड चेक वेरिफिकेशन वैल्यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। IFSC कोड जो बैंक द्वारा इशू किया जाता है वो कितने अंक का होता है, 11 अंक का होता है IFSC कोड। ठीक है, अभी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, इसका पूरा नाम आपका हो जाएगा। ठीक है, 11 अंक का होता है। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा है नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। NEFT का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफर। तो राइट आंसर मैं आपको क्वेश्चन से बता देता हूँ, नेशनल, ठीक है, यहाँ पे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑप्शन सी यहाँ पे देख सकते हो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेफ्ट का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है।
ठीक इसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे आरटीजीएस में फंड ट्रांसफर करने की न्यूनतम सीमा कितनी होती है। अगर आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। इसमें कम से कम कितनी हम पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसका राइट आंसर है 2 लाख रुपये। कम से कम 2 लाख रुपये कर सकते हैं। कम से कम कितना कर सकते हैं, 2 लाख यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अधिकतम की सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइटर में साइड बार की शॉर्टकट क्या होती है। जो राइटर होता है उसमें साइड बार की शॉर्टकट क्या होती है, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5, अल्ट प्लस F5 या F5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल प्लस F5 की होती है, साइड बार की शॉर्टकट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे है, तो राइटर में फॉन्ट की साइज अधिकतम कितना बढ़ा सकते हैं। अगर राइटर है उसमें फॉन्ट की साइज को अधिकतम बढ़ाना है तो कितना बढ़ा सकते हैं, 72 पॉइंट, 1638 पॉइंट, 999.9 एंड 12। देखो इसको हम लोग MS वर्ड में बढ़ा सकते हैं, 1638 कहते हैं। और राइटर में अधिकतम बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, 999.9 हम फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे है, डेटाबेस का एक उदाहरण नहीं है। इसमें डाटाबेस कौन सा नहीं है, MS एक्सेस, ओरेकल, लिब्रे ऑफिस राइटर या स्कीवल। तो डाटाबेस का एग्जांपल लिब्रे ऑफिस राइटर नहीं होता है, बाकी सभी स्कीवल भी है। स्कीवल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ओरेकल भी है और MS एक्सेस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VLSI माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कौन से पीढ़ी में किया गया है। मतलब VLSI माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का उपयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ है, फर्स्ट पीढ़ी में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथी पीढ़ी में किया गया था इसका उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट पूछ रखा है यहाँ पे अभी। ठीक है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस यहाँ पे M, कंट्रोल M दबाने से फॉर्मेटिंग हट जाती है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे अभी देखोगे तो, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड का शॉर्टकट क्या होता है। ठीक है, न्यू स्लाइड अगर लेना है लिब्रे ऑफिस आपको इम्प्रेस में तो किससे ले सकते हैं, कंट्रोल प्लस M बटन को दबाएंगे तो एक नई स्लाइड आपकी इम्प्रेस में बन जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूमिंग कितनी कर सकते हैं। इम्प्रेस में जूमिंग पूछा है तो इम्प्रेस की जो अधिकतम जूमिंग होती है कितनी होती है, यहाँ पे 3000% होती है। ठीक है, और मिनिमम कितना होती है, 20% होती है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, इसमें से कौन सा मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी होती है। कौन सी मेमोरी यूनिट इनमें से सबसे छोटी है, यही पूछा है। मेमोरी यूनिट कौन कौन सा दिया है, बिट दिया है, बाइट है, MB है, KB है। तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, बिट ही होती है। बिट जो होती है यानी कि बाइनरी डिजिट कहते हैं और सबसे छोटा होता है बिट। फिर बिट से बड़ा बाइट होता है, बाइट से बड़ा KB होता है, KB से बड़ा MB होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे तो ईमेल आईडी में किसी फोटो या वीडियो साउंड को भेजने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इनबॉक्स का, वीडियो अटैचमेंट का एंड ऑब्जेक्ट अटैचमेंट का। राइट आंसर हो जाएगा अटैचमेंट से ही हम वीडियो को, साउंड को या फोटो को कहीं भी क्या कर सकते हैं, अटैच करके भेज सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगला क्वेश्चन अगर आप देखते हो यहाँ पे तो दे रखा है, स्मॉल लेटर A का मान ASCII में क्या होगा। स्मॉल लेटर A का मान पूछा है और ASCII को पूछा है। ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। और स्मॉल लेटर A का मान पूछा है तो वो हो जाएगा 97। अगर कैपिटल लेटर पूछता तो कितना होता, 65 हो जाता है इसका। ठीक है, तो 97 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में HDIV एरर कब दिखाई देता है। HDIV एरर कब आता है, ठीक है, कैल्क में नंबर के साथ टेक्स्ट को जोड़ने पर, 0 से भाग देने पर, किसी भी वैल्यू में 0 या किसी खाली से भाग देने पर। तो इसका राइट आंसर यही होगा, किसी भी वैल्यू में 0 से भाग देंगे या किसी खाली सेल से भाग दे देते हैं तो आपको HDIV एरर देखने को मिल जाता है, यानी कि A एरर आपको डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, ओके, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है, कल के डेट में आप लोगों को और बताएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।